आदिवासी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं कि माइक फिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকেও না। पीएम मोदी बंगाल की लड़ाई में महिलाओं पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार सीधी लड़ाई एम वर्सेस एम की है, यानी कि मोदी की सीधी टक्कर ममता से है और बीजेपी भी जानती है कि इस टक्कर में उसे अगर जीतना है तो एक और एम यानी कि महिलाओं को अपने पाले में करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो यही एम यानी कि महिला फैक्टर ममता बनर्जी की जीत का बड़ा फैक्टर रहा। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट कर दिया, जबकि बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किया और इस तरह ममता बनर्जी यहां मोदी से 14% वोट से आगे रही। साल 2021 ही नहीं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब आधी महिलाओं का सपोर्ट मिलता रहा। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिलाओं का वोट मिला था। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिलाओं ने वोट किया था और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिला। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में बीजेपी के लिए महिला वोटर्स का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले। 2016 के बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का महिला वोट बढ़कर सीधे 36% पहुंच गया। जाहिर है कि बीजेपी का टारगेट साफ है। इस बार बीजेपी महिला वोट बैंक में टीएमसी की 14% की बढ़त में सेंध लगाना चाहती है, तो बंगाल का नतीजा भी अपने पक्ष में बीजेपी कर सकती है अगर सेंध लगा दे तो। इसीलिए पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी को महिला विरोधी बताने के साथ ही आदिवासियों का भी विरोधी बताया और टीएमसी पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान का भी आरोप लगाया। याद रखिए, बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली, महिलाओं की खुशहाली ये मोदी की गारंटी। लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? ये मोदी ने ममता बनर्जी को महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, तो ममता बनर्जी भले कैसे चुप बैठ जाती। उन्होंने पीएम मोदी पर महिला आरक्षण के नाम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना। वो ये बात स्पष्ट करना चाहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती रही। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोनों सदनों में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात उनके यहां सबसे ज्यादा है। लोकसभा में उनके करीब 39% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में उन्होंने 40% महिला सदस्यों को मनोनीत किया हुआ है। ऐसे में महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। आगे ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि विधेयक सितंबर 2023 में ही पारित हो चुका है। अगर नियत साफ थी तो केंद्र सरकार ने इसे अब तक जमीन पर उतारा क्यों नहीं है? एक ही विधेयक को कितनी बार पास कराएंगे? आखिर में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने केवल राजनीति करने के लिए इस कानून को जानबूझकर परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर भी ममता की परेशानी बढ़ रही है। ममता बनर्जी अगर बंगाल में मजबूत है तो इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक भी है, जो टीएमसी को एक मुश्त मिलता रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के लिए अलग अलग दावेदार आ गए। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता की परेशानी बढ़ सकती है। ओवैसी ने ममता की पार्टी के बागी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में गठबंधन से अलग हो गए। अब ओवैसी अपने दम पर ममता को चैलेंज कर रहे हैं
ओवैसी ने तो खुलकर ममता बनर्जी और कांग्रेस को चुनौती दे दी है और ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये भी कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एआईएमआईएम ही टक्कर दे सकते। एक बार सुन लीजिए। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है, इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि देश का बंटवारा कराने का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता रहा, जबकि बंटवारा कराने के पीछे तो कांग्रेस ही थी। बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। ओवैसी जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, उससे टीएमसी में बेचैनी दिखने भी लगी। आप देखिए कि बंगाल चुनाव में अब काबा और मदीना का जिक्र होने लगा है। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने एक रैली में दिल में है काबा आंखों में मदीना गाना गा दिया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी से छिटके नहीं। लेकिन टीएमसी के इस दांव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सुनिए कैसे बंगाल में बार पलटवार का दौर चल रहा है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से बंगाल चुनाव में एंट्री की है, तभी से उन्होंने अपने ताबड़तोड़ हमलों से ममता सरकार और टीएमसी को धुआं धुआं कर दिया। आज भी सीएम योगी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन पर जबरदस्त अटैक किया और 2 टूक कह दिया कि इस बंगाल में खेला होबे नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में गौमाता को कटने से बचाने के लिए हिंदुओं को नहीं बंटने की अपील भी की। अब योगी आदित्यनाथ को सुनिए। पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।